ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 21ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। જોઈએ આપણે તેમાં પ્રશ્न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? तो जवाब से शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। नंबर 2, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? तो शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। नंबर 3, शेखर ने आग कैसे जलाई? शेखर ने घर के नदियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। नंबर 4, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। नंबर 5, अंग्रेजी बालक ने जबान में क्या कहा? अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? प्रश्न 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर की सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ठेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। नंबर 2, शेखर के नाटक का विषय क्या था? शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। नंबर 3, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था, वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसीलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नंबर 4, पिता ने रुद्र स्वर में शेखर को क्या कहा? तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे, इसीलिए उन्होंने रुद्र स्वर में शेखर ने कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? नंबर 5, शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु सभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। नंबर 6, घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा? क्यों? तो जब उसे बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देखकर चुप्पी सी सांस ली थी। इससे पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, किसके सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। प्रश्न 3, सविस्तार उत्तर लिखिए। नंबर 1, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? तो जब उसे महात्मा गांधी ने देश के असहयोग आंदोलन शुरू किया था, चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। नंबर 2, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? शेखर के पिता और भाई घर के अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शहर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव के
600 से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी थे जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। नंबर 3, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है। वह पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्ध कहलाना स्वीकार करता है पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। नंबर 4, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया? क्यों? शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित भी उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद घृणा करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी, साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसीलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। प्रश्न 4, विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1, सहयोग असहयोग। 2, विदेशी स्वदेशी। 3, बाहर भीतर। 4, दुश्मन दोस्त। 5, अंकुश निरंकुशता। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, अनुमति आज्ञा। 2, कष्ट तकलीफ। 3, निरंतर लगातार। 4, आजाद स्वतंत्र। प्रश्न 6, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, मुंह काला होना बदनाम होना। वाक्य, बुरे कर्म रोगे तो मुंह काला होगा ही। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 22 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।